सबसे बड़ी बात देखिए, राजनीति के अंदर क्या होता है, अगर आपको लड़ना होता है तो सबसे पहले आप एक मैसेज क्रिएट करते हैं, उस मैसेज को आप रिलीज करते हैं, वो लोगों तक पहुंचता है, लोग उसके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं, लोग उसकी मेरिट और डिमेरिट की चर्चा करते हैं और फिर उसके आधार पे एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर रहा? सीधा सा सवाल, और इसका कोई जवाब आरएसएस के पास नहीं। इसका जवाब वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि इस देश के अंदर छोटे से छोटा संगठन भी रजिस्टर्ड होता है। तो आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं होना चाहते? इसका कोई, इसलिए अगर आपने देखा मोहन भागवत का जो जवाब है वो अतार्किक है कि हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं है, इसका हिंदू धर्म से क्या लेना देना? आप एक संगठन चला रहे, संगठन के बारे में बताइए। हिंदू धर्म के जो लोग हिंदू धर्म के लिए जिम्मेदार हैं वो उस सवाल के जवाब देंगे। और कोई तो ये नहीं कह रहा हिंदू धर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या इस्लाम को रजिस्टर्ड होना चाहिए? क्या क्रिश्चियनिटी को रजिस्टर्ड होना चाहिए? क्या जुडाइज्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए? धर्म के रजिस्ट्रेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, अगर धर्म मंदिर बनाएगा, धर्म अगर मस्जिद बनाएगा, धर्म अगर चर्च बनाएगा, गिरजाघर बनाएगा, या सिनेगॉग्स बनाएगा, या गुरुद्वारे बनाएगा, तो रजिस्ट्री तो करनी पड़ेगी ना भाई। हर धार्मिक स्थल को ये बताना पड़ता है कि भाई आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं आया। जब भगवान के स्थल का एक तरीके से वो भी एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है, उसका भी एक हिसाब किताब होता है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वो तो देना पड़ता है ना। तो आरएसएस क्या इन सब चीजों से ऊपर हो गया है? ये सवाल तो उठेगा, और ये सवाल वाजिब सवाल है, सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी, तब इसका अगला जो स्टेप होगा, जो मैं इसके जो उन्होंने चिट्ठी लिखी उसका 7वां जो पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द स्टैट्यूटरी framework under which it claims the right to operate at such scale without public accountability. Details of permission, authorization, compliance mechanism for public events, route machine, mass gathering and other organized activities. यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि आप संविधान के दायरे में काम करते हैं, और अगर आप संविधान के दायरे में काम करते हैं तो आपको अपनी गतिविधियों का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। अब ये जो पुरानी डिबेट है कि आरएसएस भारत के संविधान को नहीं मानता, आरएसएस भारत के झंडे को नहीं मानता था, आरएसएस जब तिरंगा बना तो उसको अपशकुन कहा गया, और गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा था। और किसने प्रतिबंध लगाया था? वो प्रतिबंध लगाया था आरएसएस के जो आदर्श पुरुष हैं, महापुरुष जिनको मानते, सरदार पटेल ने लगाया था। सरदार पटेल उस वक्त देश के गृह मंत्री थे, तो सरदार पटेल ने इनके ऊपर इस संगठन के ऊपर जो है वो बैन लगाया था। और जो 11 सितंबर 1948 को जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी हमेशा बार बार आरएसएस के मुंह के सामने खड़ी हो जाती है और उनको आईना दिखाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की रक्षा करना एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग एक जहरीला वातावरण पैदा करते हैं, उसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई है। ये वो दाग हैं जो कभी धुलेंगे नहीं, और इसीलिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा था। उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा था इन्होंने गांधी जी की हत्या की, लेकिन जिस तरीके से कम्युनल वातावरण आपने पैदा किया, जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर आपने फैलाया, उस सांप्रदायिकता की जहर की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये बात सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर, जो उस वक्त आरएसएस के प्रमुख थे, उनको चिट्ठी में लिखा था ये बात। अब ये प्रश्न जो है, और उस वक्त ये सवाल खड़ा था जब भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया, तब आरएसएस ने साफ तौर पे कहा था कि संविधान के अंदर तो भारत की आत्मा नहीं है, ये तो विदेशी तत्वों से बना हुआ है। भारत का जो झंडा है उसमें तीन रंग हैं और ये अपशकुन है। और आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध हटाने के लिए सरदार पटेल ने साफ तौर पर शर्तें लगाई थी कि आपके ऊपर प्रतिबंध तब हटेगा जब आपका अपना संविधान होगा, जब भारत के संविधान को आप मानेंगे और जब भारत के तिरंगे को आप सलाम करेंगे। ये उनके ऊपर शर्तें लगी थी। आज अगर आप आरएसएस के लोगों से पूछिए तो पूरी तरीके से मुकर जाते हैं। तो ये जो 7वां प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, यानी प्रियांक खड़गे कहने की बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड ना करा के क्या भारत के संविधान को नहीं मानने वाली बात कर रहे हैं। तो ये डिबेट लंबी जाने वाली है अगर इसको कांग्रेस ने ठीक से परस्यू किया तो। और इसका जवाब मैं फिर कह देता हूं, आरएसएस कभी भी ये कह के नहीं बच सकती कि हमें रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, जैसे हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है उसी तरीके से। तो आप हिंदू धर्म नहीं है, आप एक संगठन है, संगठन चला रहे हैं,
उसमें पैसे का लेन देन होता है, डोनेशंस आते हैं, तो आपको हिसाब देना पड़ेगा और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अगर आप बड़े बड़े हवाई जहाजों में चल रहे हैं, बिजनेस क्लास में चल रहे हैं, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ से पैसा आया, किसने दिया आपको पैसा, और देना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो देना चाहिए। पारदर्शिता की बात करते हैं तो देना चाहिए। क्यों देने से हट रहे हैं आप, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो? आशुतोष जी, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो नई कोर टीम है, नई तरीके की राजनीति कांग्रेस में की जा रही है, उसने अब आरएसएस और बीजेपी दोनों पर, खासकर आरएसएस पर बहुत बड़ा एक चिंतन या चिंता का विषय उनके लिए खड़ा कर दिया है? क्योंकि पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, ये विषय उनके दिमाग में नहीं गया होगा। अब अगर ये भी दिमाग में है कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार गई, किसी और की आई, तो ये जो बात कर रहे हैं इस पर भी कुछ होगा। देखिए, आरएसएस को लेके कांग्रेस के अंदर जो सबसे जबरदस्त दृष्टि थी, वो महात्मा गांधी की थी और जवाहरलाल नेहरू की थी। इसलिए महात्मा गांधी ने कभी भी आरएसएस की तारीफ नहीं की और कभी जवाहरलाल नेहरू ने भी आरएसएस की तारीफ नहीं की। बाकी बहुत सारे नेताओं ने आरएसएस के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी आरएसएस की तारीफ नहीं की। वो तो कहते हैं गांधी जी गए थे उनके उसमें। नहीं, कहीं अगर मैं खुद मोहन भागवत के साथ नागपुर के मंच पर था, तो साथ होना तो आपके लोकतांत्रिक होने का प्रमाण है। भाई, अगर कल कोई मेरे घर पे आएगा जो आरएसएस का है, तो मैं उसको सम्मान करूंगा, चाय पिलाऊंगा, कॉफी पिलाऊंगा, लेकिन इसका मतलब है थोड़ी कि मैं उसकी तारीफ करूंगा या मैं उनकी विचारधारा को अपना लूंगा। तो गांधी जी गए थे, लेकिन एक दो शब्द भी बोले थे आरएसएस के बारे में, तो वो वही जब बाद में रखे गांधी जी से पूछा गया, जब एक शख्स ने तारीफ की कि भाई ये तो बड़े अनुशासित लोग हैं, तो गांधी जी ने पता क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था मुसोलिनी और हिटलर लोग भी बड़े अनुशासित होते हैं। आप सोचिए, इनडायरेक्टली गांधी जी ने कितनी बड़ी बात कही थी। मुसोलिनी और हिटलर के लोग भी तो अनुशासित होते हैं। गांधी जी का अगर तुलना करना चाहते हैं तो किसी डेमोक्रेटिक फोर्स से तुलना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी फोर्स से तुलना की या ऐसे फोर्स का रेफरेंस दिया, मेंशन किया। क्यों किया? और जवाहरलाल नेहरू तो लगातार आरएसएस के ऊपर मानते थे कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। सरदार पटेल भी खुद कहते थे कि ये लोग जोर जबरदस्ती करके भारत सरकार पे कब्जा करना चाहते हैं, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये तो सरदार पटेल का खुद उनका बयान है, आखिरी समय में उनका बयान है। तो इसलिए, और लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वैचारिक तीव्रता थी, वो धीरे धीरे कम होने, जो आइडियोलॉजिकल इंटेंसिटी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। और उस आइडियोलॉजिकल इंटेंसिटी के कम होने की हालत यहां तक हो गई कि खुद इंदिरा गांधी को 1977 की हार के बाद एक तरीके से कहा जाने लगा कि वो हिंदुत्व के रास्ते पर चलना चाहती है। और 1980 के 1984 तक का जो काल था, उसमें इस बात की जानकारियां हैं कि किस तरीके से आरएसएस से उन्होंने एक तरीके से मेल मिलाप शुरू किया था। और आपको याद होगा कि जब 1975 से लेकर 1977 के बीच आरएसएस के तमाम लोग जब जेल के अंदर बंद थे, तब उस वक्त जो आरएसएस के प्रमुख थे बाला साहब देवरस, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। और इनके बहुत सारे लोगों ने माफिया मांगकर जेल से बाहर आए थे। और जब इंदिरा गांधी ने इनके सवालों के जवाब नहीं दिए, तो विनोबा भावे को इन लोगों ने पकड़ा और उनसे कहा, उनके माध्यम से चिट्ठी इंदिरा गांधी तक पहुंचाने की कोशिश की गई, क्योंकि विनोबा भावे इमरजेंसी के सपोर्टर थे, उसको शासन पर्व कहते थे। और जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी से गलतियां हुई। जिस तरीके से अयोध्या का ताला खुला, जिस तरीके से शाहबानों के मसले पर संविधान में जाके कानून को बदला गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया, तो वो एक धारा थी कांग्रेस के अंदर जो लगातार आरएसएस के हिंदुत्व से बड़ी आकर्षित थी। और जवाहरलाल नेहरू के समय में भी, चाहे गोविंद बल्लभ पंत हो या फिर टंडन साहब हो, और मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये वो सब लोग थे जो कांग्रेस के बड़े प्राज्वल्यमान नेता हुआ करते थे। लेकिन ये सब लोग आरएसएस और आरएसएस के हिंदुत्व की विचारधारा के बड़े मुतमईन थे। और एक जमाना था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, 1950-1952 के आसपास की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 के बाद की बात है, जब अयोध्या के अंदर रामलला की मूर्ति को रखा गया और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बार बार कहते रहे कि उस मूर्ति को हटाओ। और जब वो मूर्ति नहीं हटी तो जवाहरलाल नेहरू इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था गोविंद बल्लभ पंत को कि जो हालत इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हो गई है, मुझे तो लगता है एक बार फिर इस्तीफा देके मुझे वहां जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो खुलेआम जो है वो सांप्रदायिकता का तांडव नृत्य चल रहा है। और ये अपनी पार्टी के बारे में वो कह रहे थे, उत्तर प्रदेश की पार्टी के बारे में। तो कांग्रेस के अंदर वो धड़ा था। राहुल गांधी
के आने के बाद से अगर आप देखिए तो राहुल गांधी भी शुरू में थोड़े से कंफ्यूज थे 2014 के बाद से कि हिंदू पर हमला करे ना हमला करे, आरएसएस पर हमला करे ना हमला करे, मोदी पर हमला करे। जनेऊ पहना था। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आरएसएस पर और वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाए। और इस उहापोह में 2019 का चुनाव वो हार गए बुरी तरीके से। हारने के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा की है तब उनके बाद बिल्कुल समझ स्पष्टता आ गई है कि हमें अगर लड़ना है फिर हमें आरएसएस के हिंदुत्व से लड़ना पड़ेगा, और जब तक आरएसएस का हिंदुत्व मजबूत है तब तक नरेंद्र मोदी भी मजबूत रहेंगे। अब मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया में लड़ाई को वहां पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.